जय महाकाल। आप सबको पता है कि 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस बार की ऋषि पंचमी बुधवार को पड़ रही है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमेशा परेशानी रहते हो बहुत बढ़िया ना, तो इस ऋषि पंचमी पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और एक छोटा सा उपाय करिएगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो कि पूछ गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो पाया है कि हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। देखो, थोड़ा सा अलग सदी का है, समझिएगा, पर आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है। आपको क्या करना होगा, एक लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरना, और वो जल कहाँ से होगा, अपने घर से। अब इस तांबे के लोटे का जो जल है लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। कहोगे भैया आपने लिखा है कि शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, फिर कह रहे हो कि शिवलिंग के पास जाना है, तो सुनो, जाना और फेस रखना उत्तर दिशा, न ऑफ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान है, पता है ना। तो उसी कलम से जो जल होगा, सबसे पहले उस कलर थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हो, ठीक है। फिर उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय गिर स्थान पे, ठीक है। दूर जगह जल समर्पित किया। तीसरी जगह जो जल समर्पित करोगे, बोले इस संकट की जो सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर तीसरा जल थोड़ा सा समर्पित कर देना। उसी गलत से जल समर्पित करना है, बार बार जल कलश के अंदर नहीं भरना है, ठीक है। समर्पित किया, अभी आपकी कलश में जल और बच्चा होगा। थोड़ा सा जल समर्पित करोगे माता के हस्त कमल, जिसको हम लोग बोलते हैं कटिभाग, मां पार्वती का स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर है ना, 4 जगह पे तो समर्पित कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको इस उपाय में समर्पित नहीं करना है। कहाँ पे समर्पित करोगे, फिर जितना भी बचा हुआ जल आप भी कलश में हो, लेकिन जाना बेल के नीचे, और आपकी जो कामना होगी, जीवन की जो कष्ट होंगे, जितना भी बचा हुआ जल है बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा उपाय था। इस उपाय में महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाते हैं, बाकी हर जगह पर जल चढ़ाते हैं। इस उपाय को करने के बाद उसके बाद जो भी पूजन पाठ करनी हो, जल वगैरह चढ़ाना हो महादेव को, आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस उपाय के दौरान महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं जाना, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, छोटा छोटा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। दूसरे उपाय की तरफ कहीं पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसके ऊपर आपको देख रहा होगा बेलपत्र। सब सिर्फ इस उपाय की आपके बेनिफिट क्या है, फायदे। बहुत बड़ी इच्छा है या तो छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत अच्छा है ना, इसमें पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें लेनी होगी 2 बेल पर, बहुत प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी 2 बेलपत्र लेना, ठीक है। ले लिया। अब उन दोनों बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरना, और उस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना होगा। आपके पास में क्या है, एक तांबे के लोटे में जल है और आपके पास में होगी 2 बेल। थोड़ा सा नियम से समझेंगे। जो 2 बेलपत्र हैं, उन दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा नियम से है ना। देखो, जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझने में आसानी दे। जो पहली बेल पर समर्पित करोगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और जो पट्टी हो जाएगी वो होगी महादेव की तरफ। कुछ इस तरीके से पहले बेलपत्र समर्पित करना है ना। समर्पित कर दिया। जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भी इसी स्थान पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही, लेकिन नियम बदल जाता है। अब जब दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे तो आपको जो डंडी हो जाएगी वो होगी महादेव की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो एक वाली बेलपत्र को टच होना चाहिए, और जो ऐसे मतलब इस तरीके से रखना होगा, एक दूसरे के अपोजिट रखना होगा। जो दूसरी बेलपत्र नहीं दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को रखना होगा। अपनी कामना, अपने विशेष, अपनी इच्छा को कहते हुए है ना, रख दिया। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, जो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से चलाना। जिस इच्छा से चढ़ाओगे आप ये जल देखोगे बहता हुआ जलाधारी से, और इन्हीं दोनों बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आंखों पे अपनी इच्छा कहते हुए कह देना। आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, है ना। 2 उपाय समझ में आ गया।
इसी के साथ बहुत ही छोटा सा तीसरे उपाय की हम बात कर लेते हैं, लेकिन अब आपको एक काम करना है और वो है मेरी फीस। आपको पता है मेरी फीस क्या है? कि वीडियो को शेयर करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहां पे भी हो, वीडियो को शेयर करना है। बिना मेरी फीस दिए कोई मत जाना, ठीक है? चलो 3 उपाय हो गए, छोटा छोटा उपाय 2 और है, तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखो अब आपको क्या करना होगा, पर फिर से आपको दिख रहा है बेलपत्र है ना, फिर हमें लेना होगा बेलपत्र, लेकिन अब आपको बेलपत्र थोड़ा सा नियम से चढ़ाना है। हमें मात्र एक ही बेलपत्र को लेनी होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से ना हो, है ना? ले लिया। अब इस एक के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भरोगे आप अपने घर से, है ना? जल भर लिया, एक बेलपत्र ले लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब एक वो हम सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे कहाँ होता है? अरे यही तो होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो एक बेलपत्र आपके पास में है, सबसे पहले अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित करना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पट्टी हो जाएगी महादेव की तरफ, है ना? समर्पित कर दिया। उसके बाद जो बेलपत्र अपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, उसी बेलपत्र को उठाना और रखना उत्तर दिशा और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो ठंडी हो जाएगी बेलपत्र की माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्नी का मुख्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना? इतना काम समझ में आया? अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है जो कि आपने अपने घर से भरा है ना। देखो आपको क्या करना है, उस तांबे के लोटे का जो जल होगा 7 बार में, बार बार जल भरना नहीं है, 7 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नाम का ध्यान रखते हुए समर्पित कर देना। थोड़ा थोड़ा समर्पित करना, बहुत ज्यादा समर्पित मत करना, ठीक है? समर्पित किया, लेकिन उस जल को, उस कलश के जल को पूरा मत खत्म कर देना कि 7 बार में जाके खत्म कर दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा समर्पित करना। और आपके पास में जितना भी जल फिर बचा होगा, उसके बाद उसी कलश का बचा हुआ जितना भी जल होगा, फिर उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, यानी कि कल का थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जितना बचा हुआ जल होगा फिर उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा उपाय है, करिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ना? समझ में ये बात मेरी? चलो तो 3 तो हो गई, एक बहुत ही छोटे और उपाय की। हम लोग बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है और इस बेटियों का आखिरी उपाय, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? देखो इसलिए क्या दिख रहा है, दिख रहा है तो हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। इन 3 को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है और मैंने भी आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान है। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 3 बेलपत्र। अब उस 3 बेलपत्र को 3 जगह पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो पहली बेलपत्र होगी उसको उठाना और महादेव की जो सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री, जिनकी बात महादेव हमेशा मानते हैं, उनके स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक समर्पित करना, बिल्कुल सीधी सीधी। इसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरह, है ना? समर्पित हो गया। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी बेलपत्र होगी, हम सबको पता है महादेव के लिए सबसे प्रिय कौन है? माता पार्वती, मां सती। उनका स्थान कौन सा है? यही तो है कटिभाग। तो आपको जो दूसरी बेलपत्र होगी माता के हस्तकमल पर, यानी कि कटिभाग के समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए 2 दिन बाद समर्पित हुआ। जो तीसरी बेलपत्र होगी वो समर्पित करोगी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, जिसकी ठंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्नी का मुख होगा वो होगा आपकी तरह, है ना? इन 3 जगहों पे जो भी व्यक्ति एक ऋषि पंचमी के दिन या फिर किसी विशेष दिन समर्पित कर देता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष महादेव बहुत जल्दी पूरी जरूर करते हैं ना? कोशिश की। इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से उपाय बताए। पूछना है, बिल्कुल परेशान मत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऋषि पंचमी की आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय, जय महा।